बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात ठीक होंगे। आज एक बस बहुत ज़रूरी एक टॉपिक पे बात करनी थी जिस पे बहुत कम बात की जाती है, मगर ये मसला इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इस तरफ तवज्जो दिलाना नागुज़ीर हो चुका है। तवज्जो दिलाना नागुज़ीर भी हो चुका है और हमें अपने ज़मीर के हाथों भी ये ज़रूरी लग रहा है कि इस मसले पर, इस मामले पर बात की जाए। क्या ये मोबाइल फ़ोन मेरी और मेरी औलाद की तबाही का सबब तो नहीं? मासूम बच्चों और इन जैसे करोड़ों बच्चों के हाथ का खिलौना इन्हें खामोशी से दोनों जानों की नाकामी और रुसवाई की तरफ तो नहीं धकेल रहा? हम लोग कहीं दोगली ज़िंदगियाँ तो नहीं गुजार रहे? क्या हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेहयाई और तलाक़ों का यही सबब तो नहीं है? स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने वाले ज़्यादातर मासूम बच्चे इश्तहारात और गलत क्लिक के नतीजे में गैर इरादी तौर पर फ़हश मवाद देख चुके हैं। फ़हश मवाद देखने की लत एक नशे की सूरत इख्तियार कर चुकी है और इस नशे की शिद्दत चरस और हेरोइन के नशे से ज़्यादा है। छोटे बच्चे अगर बचपन से इस लत में मुब्तला हो जाएं तो इनके लिए इससे निजात इंतहाई मुश्किल हो जाती है। बदकिस्मती से इस मर्ज़ के शिकार ममालिक में पाकिस्तान का नंबर नुमायाँ है। पिछले कुछ सालों में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी इसका शिकार हो चुकी है। अब ज़रा कुछ इस लत के नुकसानात के बारे में जानिए। इस मर्ज़ के आदी लोगों के अंदर से दुनिया में आगे बढ़ने की जस्तजू ख़त्म हो जाती है, यानी कि ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। तस्वीर कशी की लानत और गुनाह भी बढ़ रहा है। सेल्फ़ी लेना, तस्वीरें खींचना, ब्लैकमेल करना, ना जाने कितनी ख़वातीन आज भी ब्लैकमेल हो रही हैं। यहाँ तक कि कितनी नासमझ ख़वातीन ने ख़ुदकुशी तक कर ली। खुदारा इस तरफ तवज्जो कीजिए। आदत पुख्ता हो जाने की सूरत में ये लत एक नशे की सूरत इख्तियार कर लेती है। ऐसे लोग अदम एतमादी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों की शादियां या तो अक्सर होती नहीं हैं या हो जाएं तो ज़्यादा अरसा चलती नहीं हैं। इस मर्ज़ के आदी लोगों में डिप्रेशन का मर्ज़ भी बकसरत पाया जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद दीगर जिनसी जराइम के भी मुर्तकिब होते हैं। ऐसे भेड़िया सिफ्त लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। कई वाक़यात हम सब के इल्म में हैं। अब सवाल ये है कि हम अपने आप को, अपनी औलाद को किस तरह इस तेज़ी से फैलती आग से बचाएं। सबसे पहले ये समझ लें, अगर कोई इस नशे में मुब्तला हो गया है तो इसका इलाज सच्चे अल्लाह वाले की सोहबत है। उनके पास आना जाना। ये अल्लाह वाले जिनकी ज़िंदगी की हर सांस शरीयत व सुन्नत में ढली होती है, रस्म और रवाज और बिदअत से दूर रहते हैं। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिनकी सोहबत से शैतान सिर्फ़ जज्बात, फ़रिश्ता सिर्फ़ जज्बात से तब्दील हो जाते हैं। मुख्तसर ये कि इन अल्लाह वालों से रूहानी बीमारी का मशवरा करना है। इंशाअल्लाह इससे बड़े से बड़ा नासूर चंद दिनों में ठीक हो जाता है और ज़िंदगी पुरबहार हो जाती है और जहन्नुम के रास्ते से हटकर जन्नत के काफ़िले में शामिल हो जाता है। सोहबत अहलुल्लाह रूहानी बीमारियों में अक्सीर है, बशर्ते कि ताल्लुक़ मज़बूत हो, कोई बात ना छुपाए, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले किसी को हक़ीर नहीं समझते, बल्कि ऐसे लोगों से उन्हें ज़्यादा मोहब्बत होती है। दिन रात दुआएं भी करते हैं, क्योंकि सच्चे अल्लाह वाले दुनिया के भूखे नहीं होते, वो अल्लाह के लिए मशवरा देते हैं। कुछ एहतियातें भी हैं। पहले तो ये देखेंगे क्या वाकई आपको स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत है। क्या इससे आपकी कोई ऐसी कारोबारी या तालीमी ज़रूरत मुंसलिक है जो इसके बगैर पूरी नहीं हो सकती? अगर नहीं तो आज इससे छुटकारा पाएँ। यकीन जानिए, इससे आप ख़ुद को और अपने घर वालों को एक बहुत बड़ी आग से बचा लेंगे। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर वाकई कोई ऐसी ज़रूरत है जिसके पूरा ना होने से नुकसान का अंदेशा है, तो फिर इसके इस्तेमाल के औकात तय करें। घर में इसका इस्तेमाल यकसर तर्क कर दें और सादा फ़ोन इस्तेमाल करें। तन्हाई में इसके इस्तेमाल से बचें। अपने आप को मसरूफ़ रखें। छोटे बच्चों को हरगिज़ स्मार्टफ़ोन मत दें और ना ही उनके सामने इस्तेमाल करें, ये उनके लिए तबाहकुन है। अपने बालिग बच्चों को सिर्फ़ शदीद ज़रूरत में स्मार्टफ़ोन दिलाएं, लेकिन उनको इसके इस्तेमाल के नुकसानात और ख़तरात से आगाह करें। इस्तेमाल का ज़ाब्ता तय करें उनके लिए। रात को सोते वक्त तमाम घर के अफराद स्मार्टफ़ोन बेडरूम से बाहर रखें
اور اس قسم کی دیگر تدابیر سے اسمارٹ فون کے مضر اثرات سے کسی حد تک بچا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی خطرناک آگ ہے جو اس خاموشی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے کہ اچھے لوگ اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ مگر اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ کا شکار ہونے سے بچائیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ دس از پاکستان، سید عفان جاوید۔